जय माता दी। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बीटी स्पिरिचुअल पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल पर, क्योंकि पूरी कोशिश है इस चैनल पर कि आपके लिए लगभग वीक में 5 डे आपके लिए डेली गाइडेंस आए और उस गाइडेंस में डिवाइन गाइडेंस आपके लिए रहे, आपके लाइफ में भी उस तरीके से ग्रोथ हो, एक न्यू बिगनिंग हो, जैसे कि ये न्यू बिगनिंग इस चैनल में भी हम कर रहे हैं। ठीक है, एक प्रकार से 2023 मेरे लाइफ के लिए भी एक न्यू बिगनिंग, टर्निंग पॉइंट हम कहेंगे, न्यू बिगनिंग, फिर से बिगनिंग का ही समय था। 7 नंबर केतु का था। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल यात्रा में आप लोगों के बर्थ चार्ट में, किसी के भी बर्थ चार्ट में अगर केतु ग्रह की स्थिति काफ़ी ज़्यादा उच्च की है, अच्छी है, तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल वर्क में आगे आते हैं। आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी, कहीं ना कहीं मैं कौन हूँ ये जानने का भाव होता है। ठीक है, तो हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं, ये डिवाइन गाइडेंस के रूप में ही आप लेंगे और जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही आप रखेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि वीकली और भी कुछ आप लोगों के लिए खूबसूरत संदेश आए, जो हम पूरी कोशिश करेंगे। तो आप बिल्कुल जुड़े रहें इस चैनल के साथ। जैसे कि आप सब ने सेकंड चैनल में सुना ही है कि क्या निगेटिविटी, क्या स्टकनेस जो है लाइफ में आते रहती है, लेकिन वही जो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं, मतलब जिसे कहते हैं ना, बाधाएं पहुंचाती है ना, उसी चीज़ से कहीं ना कहीं आप बहुत आगे बढ़ते हैं। ये भी बात है ना। 2024 के पहले अगर किसी को टैरो कार्ड रीडिंग बुक करवानी है, आप व्हाट्सएप पर करवा सकते हैं, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज अभी दिसंबर के मंथ में बुक हो रहा है। उसके बाद एनर्जी एक्सचेंज, उसमें फीस जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए आज के दिन में क्या गाइडेंस है, कृपया मार्गदर्शन करिए। आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, आज मंगलवार का दिन है और पूर्णिमा का भी दिन है, तो आपके लिए हम उस तरीके से देखते हैं। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनके लिए कृपया मार्गदर्शन करें। जय माता दी। देखिए यहाँ पर मुझे इस तरीके से नज़र आ रहा है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ डिसबैलेंस आपके लाइफ में आया था पिछले अगस्त से सितंबर तक, लेकिन आज की एनर्जी हम देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 नंबर आपके लाइफ में इन्फिनाइट, मतलब ना कोई भी संघर्ष आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा समय तक रहता है। 8 नंबर कहीं ना कहीं हम देखते हैं शनिदेव जी के, आप बिल्कुल रेमेडी कीजिए। सैटरडे को आप इवनिंग के समय में श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, श्री शनिदेव जी चालीसा का पाठ कीजिए, और किसी ज़रूरतमंद को थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर मुझे कर्मा का भी थोड़ा सा नज़र आ रहा है जो कि आपका क्लींस हो रहा है। आपने जो मेहनत किया है, जो एफर्ट किया है कुछ लोगों के लिए, आपको उसका जो है, जिसे कहते हैं ना कि आपका जो एफर्ट है उसका आपको पे ऑफ होगा। मतलब आपने जो कुछ भी कर्मा किया है उस कर्म का फल आज आपको देखने को मिलेगा। सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे के आसपास आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपके कर्मा के अनुसार होंगी। ठीक है, क्योंकि इतने सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग नज़र आ रहा है। बहुत लोग जो परमात्मा जी से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आपको एक, जिसे कहते हैं, एक स्ट्रेंथ प्राप्त होगा, एक स्ट्रेंथ आपको मिलेगा। मतलब उस वक्त में या तो किसी का मार्गदर्शन आपको मिलेगा, जिससे कि आप उससे पहले आप मेडिटेट करेंगे, ध्यान योग पूजन करेंगे, और आपके लाइफ में जो भी एक स्टक स्थिति है वो बहुत अच्छे तरीके से हील हो जाएगी। आप उस स्थिति से बाहर निकल पाएंगे। कुछ लोगों के लिए मार्गदर्शन है, कुछ लोगों के लिए आप अपने नए कार्य के बारे में, मतलब ना आप ऑनलाइन कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई आपका क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं, उसमें आप प्रारंभ करने के बारे में विचार करेंगे और उसमें आपको किसी का मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। यहाँ पर मैं, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स का है, तो मैं यहाँ पर जरूर आपको बताना चाहूँगी कि आप अगर किसी से भी कोई मार्गदर्शन लें, किसी से भी अगर कोई कार्य करवाएं, तो उनको उनका जो मतलब जितना भी उनका बनता है ना, वो ज़रूर उनको दीजिएगा। मतलब उनके मेहनत का जो मेहनताना है वो ज़रूर दीजिएगा। ये 8 नंबर जो आपके बर्थ चार्ट में आपके लाइफ में जो बता रहा है शनिदेव जी के,
जो ये बताता है कि आप अगर किसी का कार्य करते हैं तो आपको भी बिल्कुल लेना है वो एनर्जी एक्सचेंज, अगर आप किसी से वर्क करवाते हैं तो उनको भी देना है। ये कहीं ना कहीं आपके कर्म को बैलेंस करता है, क्योंकि आप अगर किसी से कार्य करवाते हैं तो आपको उनका बिल्कुल एक तो आभार भी व्यक्त करना चाहिए, धन्यवाद जरूर करना चाहिए। हम हर व्यक्ति को धन्यवाद जरूर कहना चाहिए, और जो भी उनके मेहनत का फल है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग 2 से 3% आपने किसी से वर्क या मतलब कुछ ऐसी चीज़ें करवाई है, लेकिन आपने उनको उनका जो जिसे कहते हैं ना कि कार्य करवाने के बाद जो आप मतलब पारिश्रमिक कहिए या फिर उनका जो भी उनका फीस है या जो भी उनका कार्य का जो पे है वो आपने अगर नहीं किया है तो आप थोड़ा याद कीजिए, और आपको करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है, मनी ब्लॉकेज है ना। कुछ लोगों के लिए ये है, और कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर देखिए ग्रोथ है, न्यू बिगनिंग है। आपने जो भी गुड कर्मा किए हैं उसी का फल आपको मिलेगा, है ना। 7 ऑफ कप्स में यहाँ पर लग रहा है कि सुबह 7 बजे और सुबह 7 बजे से इवनिंग 7 मतलब बजे 7 बजे शाम को आपके लाइफ में कुछ इमोशनल मतलब ना मोमेंट आने वाले हैं, ठीक है। आपके पास किसी का कॉल आ सकता है, किसी का मैसेज आ सकता है, कोई आपसे मिलने आ सकते हैं या आप किसी से मिलने जा सकते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए आप जिन मतलब परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, आप मंदिर भी जा सकते हैं, मंदिर मस्जिद आप बिल्कुल जा सकते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है, आप अपने घर पर पूजन करते हैं तो आप काफ़ी भाव से मतलब ध्यान योग मेडिटेशन भी करेंगे, अपने भाव से काफ़ी ज़्यादा पूजन करेंगे। उसके बाद आपके लाइफ में एक जिसे एक रहता है ना सोल लेवल पर इमोशनली बैलेंस होना, वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोग कल के दिन में ग्रीनरी में जा सकते हैं, बाहर घूमने जाएंगे ग्रीनरी वाले किसी स्थान पर, या आप अपने घर में ही कोई पौधे लगा सकते हैं, और बिल्कुल आपको लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है कि वाटर एंड मतलब मुझे यहाँ पर ना जल तत्व और पृथ्वी तत्व, तो जब हम पौधे लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हम देखते हैं ना गमले में रहते ही है ना मृदा जो, तो कहीं ना कहीं आपका बैलेंस होगा, और जैसे ही आपका बैलेंस होगा आपके लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, मैं यहाँ पर कहूँगी मूलाधार चक्र, क्योंकि जो कुछ भी मुझे मार्गदर्शन आएगा मैं ज़रूर बताऊँगी। मूलाधार चक्र आपका बैलेंस होगा, क्योंकि पौधे लगा रहे हैं, है ना, इसमें ग्रीनरी है, सब कुछ है। यहाँ पर आपको काफ़ी हैप्पीनेस मुझे यहाँ पर लग रहा है। जब आप यहाँ पर भले ही एक पौधे आप अपने घर में लगाएंगे, लेकिन वहाँ पर जब आप बैठेंगे ना काफ़ी सुकून आपको मिलने वाला है। अगर आप किसी ग्रीनरी वाले स्थान पर जाते हैं तो भी आपको काफ़ी सुकून मिलता है। वाटर देखिए, भले ही ये मौसम ऐसा है लेकिन आपको पानी अच्छे से पीने के लिए कहा जा रहा है, और पानी थोड़ा साफ़ सुथरा पीने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, मतलब जैसे फ़िल्टर करके या गर्म जैसे भी आप लेते हैं अपने अनुसार। यहाँ पर आपको पानी थोड़ा ज़्यादा पीने के लिए कहा जा रहा है, शायद आप अभी पानी कम ले रहे हैं। दूसरी बात, इमोशनली जो डिसबैलेंस हो रहा है वो पंच तत्व का मेडिटेशन अगर आप करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं किसी के मार्गदर्शन में, या आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप हीलिंग कर रहे हैं, रेकी हीलिंग सीख रहे हैं, तो आपको सीटिंग मेडिटेशन भी करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे आपके चक्र अलाइन में आते हैं। जो भी निगेटिव थॉट है, निगेटिविटी है, वो पूरी तरीके से हील हो जाती है। फिर आपके लिए यहाँ पर है स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ रहे थे, फिर आप पीछे आए हैं, ठीक है। 6 ऑफ सोर्स, तो देखिए यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा शांत बैठेंगे, थोड़ा आरामदायक मुद्रा में आप बैठेंगे। ये 6 बजे से 10 बजे 11 बजे के आसपास शाम के समय में, रात के समय में, ठीक है। और आप ये सोचेंगे कि मुझसे क्या गलतियाँ हुई है और मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं उनसे क्या ये हुआ, इस तरीके की मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है। मतलब बहुत खूबसूरत एनर्जी है ये। आप अपने जो आपसे गलतियाँ हुई है कभी, ठीक है, मतलब चाहे स्पिरिचुअल यात्रा में हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो, किसी को कुछ ऐसा कहते हैं, होता ही है ना, जब हम अवेकन नहीं होते हैं तो हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप थोड़ा सा, क्या आपने कोई हार्श कम्युनिकेशन किसी को कहा था, या तो आप ना सोल लेवल पर सॉरी फील करेंगे, और ये माफ़ी आप ज़रूर माफ़ी प्रार्थना कीजिएगा आज के दिन जब आप पूजन करें तो, क्योंकि इससे लाइफ में पॉजिटिव चेंज आता है।
ठीक है। यहाँ पर ना ये तीव्र गति से आएगा, जब आप बैठे रहेंगे भजन पूजन करेंगे इवनिंग के टाइम में तो तीव्र गति से आएगा, क्या मुझसे कोई ऐसी गलती हुई तो सडन आपको याद आएगा, हाँ यहाँ पर मुझे शायद ये चीज़ें नहीं कहनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, या सामने वाले को ये चीज़ें नहीं कहनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। उस वक्त में आपको होपोनोपोनो प्रेयर जरूर करना है। मतलब आप माफ़ी मांग सकते हैं परमात्मा जी के सामने में, मतलब परमात्मा जी के पास हाथ जोड़कर और सोल लेवल पर, और जिनके प्रति भी ऐसा कुछ हुआ है उनको सोल लेवल पर आप टेलीपैथिकली आप माफ़ी मांग सकते हैं, अगर आप मतलब पर्सनली नहीं मांग सकते तो। और जिन्होंने आपका दिल दुखाया, किसी भी प्रकार की स्थिति हुई तो आप उनको फॉरगिव भी जरूर कर दीजिए, आभार जरूर व्यक्त कीजिए। कल के दिन अगर आप ऐसा करते हैं आप फील कर पाएंगे रात को, जैसे हम कहते हैं ना, बहुत ही चैन सुकून भरी जो नींद आना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें हम दिन भर जो हम वर्क करते हैं, दिन भर हम कार्य करते हैं, लेकिन सुकून से नींद आना, ऐसा होता है ना कि रात में हम सो रहे हैं, अननेसेसरी नींद खुल रही है या नींद नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारी बातें चलते रहती है, हमारा सोल तो सब जानता है ना। तो ये चीज़ें किंग ऑफ कप्स है, आप काफ़ी बैलेंस पर्सनालिटी कल के दिन में फील करेंगे। कल का दिन पूरा कंप्लीट होते तक के आप फील करेंगे आपके अंदर एक न्यू पॉजिटिव और बहुत ही, मैं कहूँगी कि इंटेंसिटी के साथ आप वर्क करेंगे। दूसरे दिन जाग कर दूसरा दिन आपको काफ़ी खूबसूरत फील होगा। ठीक है। मुझे यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव हो रही है किंग ऑफ कप्स का, आप चाहे मेल है चाहे फीमेल है, देखिए यहाँ पर भी मेडिटेट जरूर कीजिएगा। अगर आप मेडिटेशन करते हैं मेडिटेशन कीजिएगा, अगर आप हीलिंग करते हैं हीलिंग कीजिएगा अपनी खुद की, और थोड़ा सा ना दूसरों से मतलब तुलना करना पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, क्योंकि आप काफ़ी अलग हैं, आप यूनिक, हर एक व्यक्ति अपने आप में अलग है। पांचों उंगली का अलग अलग कार्य होता है ना, क्यों, तो हर एक चीज़ का अपना अपना महत्व होता है। तो आप या तो आप ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो बिल्कुल आपको यहाँ पर कहा जा रहा है अनकंडीशनल लव सेंड कीजिए, परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए, खुद को प्रेम कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। यही सारी चीज़ें इनर वर्क में आती है ना, तो आप सेल्फ लव कीजिए, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल फील कर पाएंगे आप। कल के दिन पूर्णिमा का भी दिन है, तो पूर्णिमा का मेडिटेशन ध्यान अगर आप कर सकते हैं आप कीजिएगा। अगर आपको लगे तो इसमें आप सेकंड चैनल में जाएंगे या फर्स्ट चैनल में भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मेडिटेशन, तो आप वो मेडिटेशन भी कर सकते हैं। आपके पास जो भी मेडिटेशन है आप जरूर कीजिए। और फॉरगिवनेस की एनर्जी में आप रहेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है, क्योंकि यहाँ पर पिंक कलर बहुत ज़्यादा है, अनकंडीशनल लव है ना, येलो कलर है, ग्रीन कलर है, हार्ट चक्रा, आपका बैलेंस होना, क्योंकि जब हम किसी को माफ़ कर पाते हैं ना, तो और हम किसी से माफ़ी मांग लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा बहुत बड़ा जो एक बर्डन होता है ना वो भी हट जाता है, क्योंकि हम जब पॉजिटिव होंगे तो हमारे आसपास वैसे ही लोग आएंगे, है ना। तो कल का दिन मुझे आपके लिए, देखिए मुझे ना जो कुछ लोगों के लिए जो फर्स्ट का पार्ट है बहुत ही, मतलब जैसे सुबह से दोपहर शाम तक का आपका काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है, फिर इवनिंग में आप खुद का आकलन करेंगे, है ना, और उसके बाद भी आपको काफ़ी एक पॉजिटिव एनर्जी फील होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। हम साईं बाबा जी का एक मार्गदर्शन लेते हैं आपके लिए। तो बहुत ही मिला जुला और बहुत ही खूबसूरत दिन यहाँ पर मुझे इमोशनली बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है कसमें और वचन। आप में से कुछ लोगों ने, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप शायद भूल भी गए हैं। बैलेंस में रहने के लिए आपको कहा जा रहा है, तो अगर आप भूल गए हैं कुछ, आपको कुछ किसी के लिए आपने कहा है, कुछ करना है आपको, किसी के लिए कुछ एफर्ट करना है, या आपने किसी से कुछ वादे किए हैं, तो आप बिल्कुल प्रेयर कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके लिए है ना ये वाला, क्योंकि कसमें और वचन, आपने जो कुछ भी किसी से वादा किया है तो बिल्कुल आप उसे पूरा कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, या आप उनको कह सकते हैं कि आप बाद में ये चीज़ें कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कसमें और वचन है। तो अगर आपने कुछ ऐसा किया है कि मेरा ये चीज़ या काम बन जाएगा तो मैं माता जी के मंदिर जाऊँगा या फिर मैं परमात्मा जी के शरण में, तो ये चीज़ें भी अगर आपको याद नहीं आ रही है तो आप रात में जब होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे तब आप हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिएगा, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं। जय माता दी, जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माँ बगलामुखी माता जी। जो भी मुझे याद नहीं आ रहा है, कृपया मुझे सपने में स्वप्न के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हो, तो आपको 1 वीक के अंदर ही आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएंगे। बहुत ही भाव से कीजिएगा और
उम्मीद है आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मैं कोशिश पूरी करूँगी कि कम से कम मंडे से फ्राइडे तक आप लोगों के लिए डेली गाइडेंस आए, और फिर सैटरडे संडे को हम कुछ अलग करेंगे। उसमें भी आपके लिए कुछ ना कुछ मोटिवेशन, कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जी गाइडेंस ज़रूर आने वाला है। टेक केयर।